हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोगों ने 1.3 लास्ट वीडियो में 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अपना सारा का सारा ख़त्म कर लिया था। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने चीज़ें क्लियर कर ली थी। अब हम आएंगे 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 1.3 का अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास वो कहता है इफ़ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो हमने फाइंड करना है ये पार्ट और ये पार्ट। ये तो सिंपली रियल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया और देन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये सारी चीज़ें कि रियल मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, ये हम लोगों ने वीडियोस में लास्ट वीडियोस में अच्छे से देखा है इन चीज़ों को। इसी तरह ट्रांसपोज, ये भी हमने देखा कि हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसने ये चीज़ें नहीं देखी वो बिल्कुल पार्ट 1 में जाए, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट 1 में जाए और वहाँ से इसको पिक कर ले कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम हर कॉन्सेप्ट को क्लियरली देख के आए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ए मेरे पास है 1 3 -2 4, बी मेरे पास है 0 -3 7 8। ठीक है जी, मैंने फाइंड क्या करना है सबसे पहले 3a -2b। ठीक है, तो मैं फाइंड करती हूँ। पहले मैं 3a फाइंड कर लेती हूँ। 3a -2b, इसको लिखने का तरीका है 3a मैट्रिक्स लिखा 1 3 -2 4, ठीक है, -2 बाहर लिखा, बी मैट्रिक्स लिखा 0 -3 7 8। अब इन रियल नंबर को अंदर मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 3 3 × 9, 3 2 6, 3 4 12, माइनस 2 0 0, 2 7 14, 2 3 6, 2 8 16। ठीक है जी, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उस पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 -0 -6 -14, 9 -+6 12 -16। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स आएगी 3 -6 -14 -20 6 + 9 15 और 12 -16 -4। तो मेरे पास इस मैट्रिक्स का को यूज़ करते हुए जो मैंने फाइंड किया उसका आंसर क्या है, मेरे पास ये आंसर है। अब सेकंड पार्ट मैं करती हूँ जिसमें वो मुझे कह रहा है कि मैंने क्या फाइंड करना है। मैंने फाइंड करना है अपना 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। ठीक है, तो उसी तरह मैं पहले अपने मैट्रिक्सेस को लेके, ठीक है, मैंने क्या फाइंड करना है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, उसको लिखने का तरीका क्या है 2, ठीक है, मैट्रिक्स ए लिखी जो कि है 1 3 -2 4। ठीक है, अब क्योंकि इसका क्या लेना है ट्रांसपोज, तो मैंने ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया। ठीक है, -3 बी मैट्रिक्स को लिखा 0 -3 7 8, और क्या लेना है इसका ट्रांसपोज, तो मैंने ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया। अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं इसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम अपनी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लेते हैं या फिर कॉलम्स को हम रोज़ में चेंज कर लेते। तो हम लोग यहाँ पे रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे। पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। ठीक है जी, तो ये मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। अब इसका लिया पहली रो एक पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। अब इसी तरह हम रियल मैट्रिक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, रियल नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे मैट्रिक्स के अंदर। 2 6 -4 8 -0 -9 3 21 3 7 21 3 8 24। ठीक है, अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। 2 -0 6 + 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 -21 8 -24। ठीक है, अब ये मेरे पास आ जाएगा 2 -0 2, 6 + 9 15, -4 -21 -25, 8 -24 -16। ठीक है, तो मेरे पास सेकंड पार्ट का क्या आंसर आ गया, वो ये आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें वो कह रहा है कि आपने इफ़ ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं इस मैट्रिक्स के, तो ए और बी फाइंड करें। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या है, उसने लिखा 2a 2 -3 4a + 3 ×
1 8 बी -4 इक्वल है किसके 7 18 10 1 के। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए और बी। तो मैं इसी को लेके चलती हूँ आगे से। मैंने रियल नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये बन जाएगा 4 -6 4 to the 8, ये मेरे पास ए है, ठीक है। तो बन जाएगा 2a प्लस 3b 3 8 द 24 3 4 द 12, तो -12 इज इक्वल टू 7 10 18 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ से इक्वेशंस बना लूँगी। अगर आपको याद हो हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था जिसमें हम इक्वेट कर रहे थे अपनी मैट्रिक्स को। तो उससे पहले चूंकि ये दोनों ऐड हो रही हैं हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 3 4 + 3, ठीक है, क्या आएगा 4 + 3। उसके बाद मैं सारी लिख लेती हूँ 8 + 3b 8 + 3b, देन आएगा -6 + 24 -6 + 24, देन मेरे पास है 2a + -12 2a -12 2a -12। और क्योंकि इस साइड पे हमारी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है 7 18 10 1, ठीक है। अब मैं यहाँ से इक्वेशंस बना लूँगी, ठीक है। पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बन जाएगा 7 8 + 3b, ठीक है, ये बन जाएगा -6 + 24 18 2a -12 इज इक्वल टू 7 10 18। और मुझे ए और बी निकालना है, ए इसके अंदर बी इसके अंदर। मैं दोनों इक्वेशंस में दोनों को निकाल के इक्वेशन बना लूँगी। हमने इक्वल मैट्रिक्सेस पढ़े थे, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्सेस की उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्सेस भी हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने देखी थी, एक्सरसाइज 1.1 का सेक्शनल एरिया में हमने इसको पढ़ा था। जिसको नहीं समझ आएगा यहाँ से तो वो वहाँ पे जाके अच्छे से देख सकता है। बट इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो, जैसे कि वो 7 7 18 18। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। उसने हमें खुद ही कह दिया कि दोनों इक्वल मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। 8 + 3b इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 है। 2a -12 ये मेरे पास 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैंने इक्वेट कर दी। फ्रॉम 1 8 + 3b इज इक्वल टू 10, 3b ऐसे ही रहेगा, 10 - 8 ही बन जाएगा, 3b इज इक्वल टू 2, तो आ जाएगा b इज इक्वल टू 3/2। मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह मैं अपना a निकालना चाहूँगी फ्रॉम, ठीक है, सॉरी ये बनेगा 2/3 ठीक है, क्योंकि 3 इधर चल जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। मेरे पास 2a -12 इज इक्वल टू 1 है। 2a इज इक्वल टू 1 - 12, 1 + 12 बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 2a। तो a इज इक्वल टू 13/2, ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा a का आंसर आएगा। a का आंसर ये है, b का आंसर ये है, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास ये क्वेश्चन 7 भी सॉल्व हो गया। अब मैं आती हूँ अपने क्वेश्चन 8 की तरफ, ठीक है। कौन से क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या मुझे कहता है, वो कहता है कि ए मेरे पास ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है, मैंने इन सब को वेरीफाई करना है, ठीक है। अब इन सब में ट्रांसपोज है, सिमेट्रिक है, एंटी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। और सिमेट्रिक वो होता है कि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स इक्वल आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि मैं मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ तो जो मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज जो नेगेटिव आए उसकी इट्स सेल्फ नेगेटिव आए, ठीक है। एक बार मैं बता भी देती हूँ। सिमेट्रिक वो होता है, इसको प्रॉपर हमने लेक्चर 1 में देखा है, ए इक्वल आ जाए ए ट्रांसपोज के, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है ए इक्वल आ जाए -a ट्रांसपोज के, ठीक है। चलें अब हम लोग इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने यहाँ से मैट्रिक्स ए ले लिया, वो क्या है 1 0 2 1, और बी क्या है मेरे पास 1 2 1 0, ठीक है। चलें अब इस क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास पार्ट ए है इसका, a + b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, ये मैंने प्रूव करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, a + b का होल ट्रांसपोज a + b
होल ट्रांसपोज, मैंने इसको लिख लिया ए मैट्रिक्स लिखी 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0 और अंदर होल पे क्या लगा दिया, ट्रांसपोज का साइन। ठीक है, पहले इनको ऐड कर लेते, 1 + 1 2 + 1 0 + 1 1 + 0, इसके ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज 2 3 1 1 ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिया तो आएगा, रो चेंज हो जाएगी कॉलम में 2 3, सेकंड रो चेंज हो जाएगी कॉलम में आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब मैंने लेफ्ट राइट हैंड साइड ली, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, कैसे निकालना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स लिखी 1 0 2 1, इसके ऊपर लगा दिया ट्रांसपोज, प्लस सेकंड बी मैट्रिक्स लिखी 1 2 1 0, इस पर लगा दिया ट्रांसपोज। तो मैंने इनके ट्रांसपोजेस लिए, पहली रो कॉलम में चेंज होगी, दूसरी रो कॉलम में चेंज होगी, प्लस पहली रो कॉलम में चेंज होगी, दूसरी रो कॉलम में चेंज होगी। अब इनको ऐड कर दिया तो 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया 2 2, और यहाँ पे आ जाएगा, मैं देखें ज़रा 1 2 0 1, इसी तरह 1 1 2 0, और जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है जी, और ये मेरे पास इक्वल आ गया किस मैट्रिक्स के, मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये देख लें एक बार, हम लोगों ने क्या किया, इसमें था a + b का होल में ट्रांसपोज, मैंने a + b को ऐड किया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 3 2 1, और ऊपर ट्रांसपोज है, इनकी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया कि मैंने ट्रांसपोजेस सेपरेट देन ऐड ऑन था, मैंने ट्रांसपोज इस पर भी लगा दिया, इस पर भी लगा दिया, दोनों के रोज को कॉलम्स में चेंज किया, करने के बाद इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद ये आ गया, तो ये और ये दोनों इक्वल है, मैं लिख सकती हूँ हेंस a + b ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे ना एक 1 लिख दिया था बाय मिस्टेक मैंने, वो 2 था, देखे ना 0 + 2 0 + 2। ठीक है, 0 + 2 यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है जी, और जब मैंने इसको रो और ट्रांसपोज था इसलिए 2/3 2 और 3 रो कॉलम बन गया, 2 1 कॉलम बन गया, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। इसमें है a - b ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। उसी तरह मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, a - b का ट्रांसपोज a - b का होल ट्रांसपोज, मैंने मैट्रिक्स इसको अंदर पुट कर दिया। मैट्रिक्स मेरे पास थे 1 0 2 1 माइनस 1 2 1 0, इनका क्या लेना मैंने ट्रांसपोज। ठीक है, ये बन जाएगा 1 सब्ट्रैक्ट करना है, -1 2 -1 0 -2 1 -0, ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज, तो मेरे पास बन जाएगा 0 -2 1 1। ठीक है, ऊपर था ट्रांसपोज, जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो बन गया 0 1 -2 1। ठीक है, अब जब मैंने राइट हैंड साइड ली तो मेरे पास था ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, मैं वो लिख लेती हूँ ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो ए मैट्रिक्स मेरे पास है 1 0 2 1, इसका ट्रांसपोज लग जाएगा, माइनस बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 1 0, इसका ट्रांसपोज लग जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं, रोज को कॉलम में चेंज किया, ये बन गया 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 0। ठीक है, इनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, 1 -1 0 -2 2 -1 1 -0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 -2 1 1। सही है, अब मेरी राइट हैंड साइड इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड की, तो मैं लिख सकती हूँ हेंस a - b का होल ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो हमें कहता है a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक
हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। अब मेरे यहाँ मेरे पास ए जो है वो क्या है 1021, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज को चेक करना है। तो मेरे पास ए तो ये था, तो मैंने ए ट्रांसपोज को देखा 1021, तो वो मेरे पास कैसे बनेगा, वो बन जाएगा 1201। तो मेरे पास ट्रांसपोज भी आ गया, मेरे पास मैट्रिक्स भी थी। मुझे ये बना के चेक करना, इसको चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो पहले मुझे ये तो बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, देन मैंने इनको ऐड किया, ठीक है। तो बस 1021 प्लस 1021 ये बन जाएगा 1 + 1 0 + 2, ठीक है। ये 1 यहाँ पे है, ठीक है। 2 + 0 और ये बस बन जाएगा 1 + 1, तो ये बस आ गई 2 2 2 2, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरे पास ये आ गया। अब मुझे इसको चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, और हमने जिसको चेक करना हो हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक है। तो हमने चेक इसको करना है, इसलिए जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमने इसका दोबारा से ट्रांसपोज, क्योंकि हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करनी है। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया 2 2 2 2 ट्रांसपोज, तो ये चेंज हो गया 2 2 2 2 में, ठीक है। अब ये और ये इक्वल आ रहे हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज के, दोनों सेम है। इट्स मीन हैंस ये जो है हमारे पास ये क्या है, इज सिमेट्रिक, ठीक है। डन। उसके बाद मेरे पास फोर्थ पार्ट है जो हमें क्या कहता है कि मैंने चेक करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये याद रखने के लिए मैंने बताया, ठीक है। ये होता है कि माइनस आना चाहिए, ट्रांसपोज का नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो कर लेते हैं, हमारे पास ए क्या था, वही 1021। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या था 1201। हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला 1021 माइनस 1201, और इसको डायरेक्ट कर लूँ मैं, हो जाएगा डायरेक्ट 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 0 2 - 2 0। तो ये मेरे पास क्या आया है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब मैंने इसको चेक करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, इसको चेक करना है। इसका मतलब कि मुझे इसका ट्रांसपोज दे लेना पड़ेगा। मैंने इसका जब ट्रांसपोज लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, ठीक है। तो बस ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या था 0 2 - 2 0 0 2 - 2 0। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना, ठीक है। मैंने जब इसका ट्रांसपोज ले बन गया 0 2 - 2 0, ठीक है। अब मैं देखूं अगर, तो ये और ये ऑपोजिट नहीं आ रहे, कैसे। अब इसके देखो साइंस चेक करने हमें, ऑपोजिट साइंस होनी चाहिए। इसमें -2 ऊपर है, इधर 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 और -2 है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, ऑपोजिट आ रहे हैं। इट्स मीन हमारे पास ये क्या है जी, हैंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, जब हम ट्रांसपोज लें वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। हमारे पास क्या था, ए था, ए का हमने ट्रांसपोज लिया और वो ट्रांसपोज इक्वल हो ए के, लेकिन नेगेटिव में हो, लेकिन क्या हो, नेगेटिव में हो, सही है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ, जो हमें क्या कहते हैं, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब वापस सिमेट्रिक में आ गया, ठीक है। लेकिन अब क्या मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स। तो बी हमारे पास गिवन है 1 2 1 0, ठीक है। मुझे चूंकि बी प्लस बी ट्रांसपोज चाहिए तो मैंने बी ट्रांसपोज भी निकाल लिया, वो बन गया 1 1 2 0, ठीक है। अब बी प्लस बी ट्रांसपोज है तो बन जाएगा 1 2 1 0 प्लस 1 2 1 0, तो ये बस आ जाएगा 1 + 1 1 + 2 2 + 1 0 + 0
तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर इसका 2 3 3 0। ठीक है, ये मेरे पास क्या है बी प्लस बी ट्रांसपोज। मैंने इसको चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो चेक करने के लिए क्या करते हैं हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो मैंने बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया और वो ट्रांसपोज क्या आया 2 3 3 0। अब ये और ये दोनों सेम है, ए इक्वल है ए ट्रांसपोज के, इट्स मीन हमारे पास क्या है, हेंस बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन 8 का, वो है पार्ट नंबर 6, और वो क्या कहता है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमारे पास गी मैट्रिक्स का गिवन है 1 2 1 0। हमने ट्रांसपोज ले लिया बिकॉज हमें गिवन कंडीशन चाहिए थी। जब मैंने इसको चेक किया तो 1 1 2 0 में कन्वर्ट हो गया। अब बी माइनस बी ट्रांसपोज मेरे पास क्या आया 1 2 1 0 माइनस 1 2 1 0। ठीक है, जब मैंने इसको किया तो ये बन गया 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। तो मेरे पास आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, ये मेरे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज आ गया। अब मुझे क्या चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं बी माइनस बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लूँगी। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लूँगी तो क्या आएगा 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, अब आप देखें ऑपोजिट साइन, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम नेगेटिव का साइन मैंने बाहर निकाला, ये आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0। अब आप देख लें ये और ये दोनों सेम है, लेकिन क्या है साथ नेगेटिव का साइन। और स्क्यू सिमेट्रिक हमें यही कहता है कि ट्रांसपोज वही आए लेकिन साथ नेगेटिव का साइन आए। ट्रांसपोज जो आए वो सेम मैट्रिक्स ए आए लेकिन साथ नेगेटिव साइन है। अब देखिए ये दोनों सेम है लेकिन साथ क्या है नेगेटिव साइन है। तो ये हमारे पास हमारी आज एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती जाती है, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 1.4 एक्सरसाइज और सेक्शन के साथ आएंगे। अभी तक के लिए यही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।